कल से यानी कि 12 जुलाई से मेरी अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। आज की वीडियो इसके ऊपर है कि अगर आप केदारनाथ या अमरनाथ कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है। यहाँ पे दो बातों का बहुत ध्यान रखना होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ साथ में जानी नहीं चाहिए और कोई भी ज़रूरी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ की पैकिंग थोड़ी ध्यान से करना होता है। आइए देखते हैं क्या क्या आपको ले जाना चाहिए। पहली चीज़ है बैग। तो बैग हमेशा आपको ट्रैकिंग बैग इस तरह का बैग यूज़ करना है, क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं। क्योंकि इसमें देखिए आप, इसमें एक तो फोम लगा होता है तो आपके शोल्डर पे ये चुभता नहीं है। दूसरा इसमें सपोर्ट के लिए कमर पे बांधने के लिए भी होता है, तो आपके केवल शोल्डर पे वेट का सारा भार ना आके ये एडजस्ट हो जाता है वेट। तो आप हो सके तो इस तरह का जो ट्रैकिंग बैग है वही आप यूज़ कीजिए। कपड़े आपको बहुत कम लेके जाने हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जाने हैं। जैसे हम और कहीं पिकनिक में जाते हैं तो ज़्यादा ले जाते हैं, वहाँ यहाँ नहीं ले जाना है। आपको केवल 2 या 3 जोड़े कपड़े ले जाने हैं, ठीक है। मैं दिल्ली से अमरनाथ के लिए यात्रा करूँगी तो ये टोटल मेरे कपड़े हैं और ये 2 लोगों के कपड़े हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के। तो ये 2 लोगों के कपड़े हैं, तो आपको कपड़े इतने ही ले जाने हैं। साथ में आपको एक जैकेट जरूर रखनी है। जैकेट का आपको ध्यान रखना है कि जैकेट ऐसी हो जो माइनस का टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैप भी है जैकेट में, और जैकेट की लेंथ आप देख लीजिए, जैकेट की लेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। शॉर्ट जैकेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ठीक से आपको ठंड से नहीं बचा पाएगी। तो जैकेट आपको इस तरह की एक रख लेनी है। और रेन कोट आपको जरूर रखना है। बेशक आप कपड़े 1-2 जोड़े कम रख लो, लेकिन रेन कोट आपको बहुत ज़रूरी रखना है, क्योंकि अगर कपड़े गीले हो गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और बीमार होने का भी चांस रहता है। रास्ते में आपको कपड़ा बदलने के लिए बस से स्नैप भी मिलेगा, उसके अलावा रास्ते में आप कपड़े नहीं बदल सकते हो। तो रेन कोट आपको बहुत ज़रूरी रखना है। चाहे तो आप अम्ब्रेला भी रख सकते हो, पर रेन कोट ईजी टू कैरी हो जाता है, इसलिए मैं रेन कोट प्रेफर करूँगी। एक टॉवल आपको साथ में जरूर रखना है, और छोटे साइज का टॉवल होना चाहिए आपका, जो कि इजी टू कैरी हो। अगर आपके पास देसी गमछा है तो आप वो रख सकते हो, वो ज़्यादा इजी रहता है, पर मेरे पास नहीं है तो मैंने एक टॉवल रखा है। तो एक टॉवल आपको ज़रूर रखना है। उसके साथ आपको एक बेडशीट भी रखनी है, छोटे साइज़ की। देखिए कितना छोटा साइज इस बेडशीट का है। छोटे साइज़ की आपको बेडशीट जरूर रखनी है। वो इसलिए क्योंकि जिस टेंट में आप रहते हैं वहाँ पे पहले भी पैसेंजर रह रहे होते हैं, तो उनके कपड़े गीले होते हैं, कई बार उनका लगेज गीला होता है, जो स्मेल करते हैं, जो गद्दे होते हैं काफ़ी टाइम से गीले रहते रहते स्मेल करते हैं। तो वो चीज़ अगर आपको बॉदर करती है तो आप एक बेडशीट अपने साथ रख सकते हो। उसको आप अपनी बेडशीट को बिछाओ तो आप कंफर्टेबली रात को सो पाओगे। तो एक बेडशीट भी आप जरूर रख लीजिए। उसके बाद आपको ग्लव्स जरूर रखने हैं, जो आपके हाथों को ठंड से बचाएंगे। वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, स्नो भी होता है, स्नोफॉल अभी हो भी रहा है वहाँ पे, तो आपको ग्लव्स भी यहाँ पे जरूर रखने हैं। उसके सिवा आपको एक कैप भी जरूर रखनी है। मैं वे कैप नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरी जैकेट में ऑलरेडी कैप है, लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं तो आप एक मंकी कैप या फिर गर्म कैप जरूर रख लीजिए। पर मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरी जैकेट में है कैप ऑलरेडी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक कैप या मंकी कैप भी जरूर रखनी है। उसके सिवा आपको मास्क भी जरूर रखना है, क्योंकि आप जब ऊपर जाते हो तो काफ़ी वहाँ पे धूल उड़ती है, और घोड़े खच्चर चलते हैं तो धूल उड़ती है, और ठंड से भी आपको बचाने के लिए एक अच्छे क्वालिटी का मास्क भी आपको जरूर रखना है। अब बात करते हैं शूज़ की। तो शूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शूज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि शूज़ आपके वाटरप्रूफ होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, अच्छे ग्रिप वाले होने चाहिए, क्योंकि आपको बर्फ़ में कीचड़ में चलना पड़ेगा, वहाँ पे स्लिप होने का डर रहता है। तो आपके अच्छे ग्रिप वाले आपके शूज़ होने चाहिए, वाटरप्रूफ शूज़ होने चाहिए। उसके साथ आपको सॉक्स रखनी है, 3-4 जोड़ी की सॉक्स आपको रखनी है, क्योंकि जूते गीले हो जाते हैं तो आप सॉक्स रास्ते में भी बदल सकते हो। तो सॉक्स आपको 3-4 जोड़ी रख लेनी है। नाखून आपको अपने पैर के जरूर काट लेने हैं। ये छोटी सी चीज़ है जो आप भूल जाते हो, बाद में परेशानी होती है। नाखून अपने पैर के आपको एक दिन पहले अच्छे से काट लेने हैं, ताकि आपको चलने में कोई दिक्कत ना हो। साथ में आपको एक जोड़े स्लीपर्स भी रखने हैं। स्लीपर्स में भी आपको वही ध्यान रखना है कि लाइट वेट स्लीपर्स होने चाहिए, जिनमें ज़्यादा वेट ना हो और अच्छी ग्रिप वाले होने चाहिए। तो एक जोड़ी स्लीपर्स भी आपको जरूर रखने हैं। बात करते हैं मेडिकल की। तो आपको पेन किलर जरूर रख लेना है। तो पेन किलर मैंने ये रख लिया है। उसके बाद फीवर के लिए पैरासीटामोल मैंने ये रख लिया है। अगर आपको सर दर्द हो ही जाता है, ऊपर चढ़ के ऑक्सीजन की कमी से कई बार सर दर्द हो जाता है, तो उसके लिए डिस्प्रिन आपको ज़रूर रख लेनी है। उसके बाद अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो एसिडिटी की भी आपको दवाई रख लेनी है। उसके बाद ORS का घोल आपको ज़रूर रख लेना है, क्योंकि वहाँ पे ठंड होता है तो हम पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आपको गर्म पानी के साथ बीच बीच में हर 2-3 किलोमीटर के बाद ये पानी पीता रहना है। तो ORS का घोल भी आपको ज़रूर रख लेना है। कई बार छोटी मोटी चोट आ जाती है, या फिर जैसे पैर में ही सूज की वजह से कट लग जाता है, तो उसके लिए आपको बैंडेज भी ज़रूर रख लेनी है। उसके बाद आपको ये ऑइंटमेंट भी जरूर रखना है, क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त हो सकता है कहीं पे मोच आ जाए या फिर कहीं पे भी पैर में दर्द हो जाता है, तो मालिश के लिए ये दवाई भी आपको जरूर रख लेनी है। सनस्क्रीन आपको जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज धूप होती है, वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं होते हैं जिसके छाए में आप बैठ भी सको। तो SPF 50 का या 40 का आपको सनस्क्रीन, एक अच्छी क्वालिटी का जो भी आपको सूट करता है वो सनस्क्रीन आपको जरूर रख लेना है। एक वैसलीन आपको जरूर रखनी है, क्योंकि वहाँ पे
हाथ पैर फट जाते हैं, ऊपर ठंड होती है, तो वैसलीन या बोरो प्लस या जो भी आपको शूट करता है वो एक चीज़ आपको ज़रूर रख लेनी है। उसके बाद बात करते हैं चार्जर की। तो फ़ोन के साथ आपको चार्जर के पॉइंट वहाँ पे मिल जाते हैं, हर जितने भी टेंट होते हैं वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट होते हैं, तो आपको एक चार्जर भी आपके साथ रखना है। धूप से बचने के लिए आपको सनग्लासेस भी ज़रूर रखने हैं, क्योंकि ऊपर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ इतनी होती है कि आपको सारा सफ़ेद ही सफ़ेद दिखता है और आंखों में वो लाइट वाइट रोशनी आपके चमकती है, तो उससे बचाने के लिए आपको एक सनग्लास आपको ज़रूर रखना है। एक थर्मस आपको साथ में ज़रूर रखना है, जिसमें आपको गर्म पानी भर के ले जाना है। काफ़ी हॉट वाटर आप इसको इसमें भर के आप ले जा सकते हैं, ताकि ऊपर आप पानी इसमें मिला के के घोल के साथ या फिर किसी के साथ भी आपको बीच बीच में गर्म पानी पीते रहना चाहिए। खासतौर पर अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो उनको गर्म पानी क्या होता है, बॉडी को अंदर से गर्म रखता है, तो ये आपको जरूर रख लेना है थर्मस। उसके बाद कुछ पॉली बैग्स आपको जरूर रखने हैं। जैसे आप कोई भी सामान रखते हो तो क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो पॉली बैग्स भी आपको जरूर रखना है बैग को कवर करने के लिए, या फिर कोई भी सामान दूसरा सामान रखने के लिए आपको पॉली बैग भी जरूर रखने हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो श्री अमरनाथ साइन बोर्ड द्वारा जो रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है उसी से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको एक परमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। परमिट कार्ड आपको जरूर बनाना है, जो आप ऑनलाइन या बैंक से बना सकते हैं। चाहे तो अगर आप इमरजेंसी में बना रहे हैं, आपने नहीं बना रखा है, तो आप इसको रेलवे स्टेशन या पहलगाम से भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बनाने में आपको लाइन पे लगना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो हो सके तो आप पहले से ही परमिट कार्ड अपना लेके जाइए, पहले से इसको बना के ले जाइए। अगर आप रेल से जा रहे हैं तो रेलवे का जो रिजर्वेशन होता है वो उसकी भी आपको कॉपी जरूर ले जानी पड़ेगी। अगर आप अपने कन्वीनियंस से जा रहे हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। इसके सिवा आपको आई कार्ड भी अपना जरूर ले जाना है, आईडी प्रूफ। चाहे आप उसको आधार कार्ड ले जाइए या वोटर आईडी कार्ड ले जाइए, जिसमें आपका एड्रेस, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। तो कोई भी एक आईडी आप अपने पास रख लीजिए, जिससे कि आपको रास्ते में किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। इसके सिवा आप अपने साथ एक ऑक्सीजन का छोटा पोर्टेबल सिलेंडर भी रख सकते हैं। अगर आप स्पेशली आपके साथ बुजुर्ग हैं या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो आप इसको ले सकते हैं। मैंने अमेज़ॉन पे सर्च किया था तो वहाँ पे 550 का दिखा रहा था। चाहे तो आप इसको पहलगाम या फिर रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं। वहाँ पे एक फ़ायदा ये भी रहता है कि अगर आपका ये यूज़ नहीं होता है, सील पैक्ड रहता है, तो कुछ अमाउंट डिटेक्ट करके वो आपका बाकी अमाउंट आपको वापस दे देते हैं और ये सिलेंडर वो लोग वापस ले लेते हैं। ये थी वो सारी ज़रूरत का सामान जो आपको अमरनाथ या केदारनाथ कहीं भी जाना है तो आपको ले जाना चाहिए। इसमें अगर कुछ चीज़ छूट गया है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अगर ये सारी सामान आप लेके जाते हैं तो आपकी यात्रा में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी।